हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना, हर बच्चा खेल के लिए भी नहीं बना। इंसान को प्रकृति ने, कुदरत ने, नियति ने, किस्मत ने कुछ चीज़ें ना दी हैं। जैसे एवरेज बच्चा पढ़ लिख सकता है, खिलाड़ी बनने के लिए थोड़ा फिजिकली आपका उस तरह का, या तो फिर आप मेंटली उस तरह से झुकाओ कि मुझे खेल में जाना है। जैसे कितने लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज हैं लेकिन खिलाड़ी बहुत अच्छे बन जाते हैं, पैरालंपिक्स इसका एग्जाम्पल है। फिर भी उस तरह के केसेस में आप देखना माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं। जैसे कोई भी आदमी दिव्यांग ना अकेले आगे नहीं बढ़ पाता, उसको बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। अभी 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले ही एक बच्चा आया हुआ था 9th क्लास का, और वो आया था गुड़गांव से अपने फादर के साथ, व्हील चेयर पे था वो। 9th क्लास मतलब तुम सोचो 8th पास करके भी 9th में आया। 14 साल 15 साल का लड़का। उसकी बॉडी में पैदाइशी प्रॉब्लम थी बच्चे को कि उसकी पूरी बॉडी ना बिल्कुल जैसे जकड़ जाती थी, और उसका ना पैर वैर कुछ काम नहीं करता, व्हील चेयर पे था बिल्कुल, मतलब बेजान टाइप। उसके फादर का बहुत बढ़िया बिजनेस था, लेकिन पेंडेमिक आया तो उनका फॉर्म, गद्दे जो बनते हैं ना, इसका काम काज था, वो बिजनेस ठप हो गया। उनका बिजनेस कह रहे थे 10 करोड़ का काम था, फैक्ट्री थी, लॉस में गया, 5 करोड़ में जैसे जैसे बेच दिया। कहते 2020 के बाद मैंने अपने बेटे पे काम शुरू किया, आज से 4-5 साल पहले। तो आज वो बच्चा अगर 14-15 साल का है तब तो 9-10 साल का रहा होगा। उस टाइम पे क्या होता है, मसल्स धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं। तो उसके फादर ने इतना सपोर्ट दिया उस बच्चे को, इतना काम किया कि उस बच्चे का ना ऊपर का बैकबोन तक का जो हिस्सा है ना, वो कंपैरेटिवली पहले से सुधर गया। जैसे पैर तो नहीं ठीक हुए, लेकिन ऊपर से कमर तक का हिस्सा उसका ठीक था। वो बच्चा इतना ब्रिलियंट है, बच्चा इतना ज़्यादा, मतलब उसको देख के मुझे फील हुआ इतना ब्रिलियंट। उसने पता नहीं कितने तो बेटा कोर्सेज कर लिए लैंग्वेजेस के, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के, जो टफ होते हैं एक नॉर्मल बच्चे के लिए। और उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था एआई में, वो अपना फ्यूचर देखता है कि मैं एआई में कुछ बहुत अच्छा करूँगा। उसके पीछे एक सपोर्टिव फैमिली है। गुड़गांव छोड़ के उसके पिताजी, गुड़गांव में सुविधाएं नहीं थी, दिल्ली में कह रहे थे कुछ सुविधाएं थी इस तरह के फिजियोथेरेपिस्ट, और इसकी थी गुड़गांव में ज़्यादा महंगी थी। वो कहते एक दिन के सेशन के 2000 रुपये लेता था। जिस दिन से पैदा हुआ तब से फिजियोथेरेपी चल रही है, क्योंकि तब से बॉडी में गड़बड़ थी। अब वो दिल्ली शिफ्ट कर गए, वहाँ उसकी सुबह शाम 2 टाइम स्विमिंग कराने जाते हैं। और सोचो नीचे का पैर पूरे ख़राब हैं, बिल्कुल भी वो किसी के सहारे से भी खड़ा नहीं हो सकता। उसके नीचे के पैरों की जगह स्पेशल बूट्स टाइप बनते हैं ना इन लोगों के, कह रहे थे उनमें बूट्स जो बनते हैं उसमें यूएस के पार्ट्स डलते हैं। यहाँ इंडिया में वो बूट भी नहीं बनते, कितने महंगे हैं। और वो स्विमिंग में उनका टारगेट पता है क्या था, उन्होंने क्या कहा, इनका सर आप बड़ी मेहनत करो भाई, अपने बच्चे के लिए अपना घर बार छोड़ के किराए के मकान पर शिफ्ट हो जाना, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, लोग करते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम मेरा टारगेट है मेरा ये लड़का 2028 के पैरालंपिक्स में जाए। तो सोचो फादर कितना काम कर रहे हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इनके पीछे एक सपोर्टिव फैमिली होती है। अकेले आगे बढ़ना नामुमकिन है किसी भी इंसान का, ठीक ठाक का भी। तो वो एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग जिस एज में हो ना, आपकी एज में अपनी लाइफ को लेके एक रफ टफ जो तुम्हें ठीक लगे ना वो डिसीजन ले लो। अब तुम बहुत इधर उधर भागने की एज से ऊपर आ गए। जिन लोगों की एज 18 साल हो गई, अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से पकड़ना एक पहले, दूसरा ऑप्शन ऐसा नहीं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। हाँ, ग्रेजुएशन साइड बाय साइड कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा तुम्हारे एनर्जी की डिमांड नहीं करती। पर ना बेटा आप फोकस एक तरफ रखना। अब तुम्हारे ये रास्ते मैंने एक दिन शुरू में बताया था, या तो तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, भैया प्राइवेट सेक्टर में सेट होना है, तो फिर ये पढ़ाई किसी काम नहीं आएगी। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइवेट सेक्टर में जाने पे कि तुम्हें ये याद रखना पड़े कि केरला की सीट कितनी है, कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं काम ही नहीं आनी। इस तरीके से अगर वो टारगेट है तो ये पढ़ाई नहीं करनी। अगर तुम्हारा टारगेट है बिजनेस, तो बिजनेस में सबसे बेसिक नीड है पैसा। अब सोचने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे बिजनेस करना है मेरा पैसा कहाँ से आएगा, कौन तुम्हें पैसे देगा। अगर तुम्हारे पास है पीछे बैक तो ठीक है, फिर उस तरह की कोचिंग, उस तरह की ट्रेनिंग लो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यार ये हमारी चीज़ें नहीं हैं, हमारा टारगेट है गवर्नमेंट जॉब, तो फिर बेटा पूरा फोकस इस पे रखना। 2024 का एंड आने को आ गया। अब जो ये महीने चल पड़ा ना, 9th मंथ, हम ये नहीं मानते कि पूरा साल तुम्हारे हाथ में है। अब त्योहार भी तो आएंगे, अब दिवाली और दशहरे और कितनी सारी चीज़ें आएंगी। तुम्हें देखते देखते पता नहीं चलेगा कब दिसंबर आ गया, ये साल ख़त्म मिलेगा। अब तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 2025 में जितने फॉर्म्स आएँ सारे फिल करेंगे। फिल तो तुम्हें ये वाले भी करने हैं, अब एनटीपीसी के और ये एसएससी जीडी के सब भरना फॉर्म। लेकिन टारगेट रखना कि 25 में जो एग्ज़ाम होंगे वो हमारे क्रैक हो जाएं।
वो हम निकाल दें, और उसके लिए तुम अब से तैयारी करनी शुरू कर रहे हो। एक बार में जब कोर्स होता है ना तो अधकचरा समझ में आता है, आधी चीज़ समझ में आती है, आधी आती भी नहीं है। सेकंड टाइम करते हैं तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ती हैं। जब कोर्स तीसरी बार करते हैं ना, चौथी बार, पांचवी बार, तब दिमाग में पकती हैं चीज़ें, तब फिर कंफर्म होता है कि हाँ इसका आंसर यही है। तो ये मान के चलो कि कोर्स को कई बार पढ़ना पड़ेगा। और ये तुम तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरा तो बेटा रोज़ का काम है ना, मुझे तो कितने साल हो गए इसी काम पे, इसलिए बता रही हूँ। एक बार में बहुत लकी लोग लगते हैं। मैंने अभी लड़कियां आई तो एग्जाम्पल दिया एक लड़की का जो कि 19 साल से कम उम्र में लग गई, लेकिन उसका लक बहुत तेज था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से, पढ़ाई प्लस लक। 95% आपकी मेहनत है, 5% आपका लक भी है। अगर आपका लक अभी नहीं है तो फिर ये 95% लंबे खींच देंगे। जो बहुत लकी होते हैं उनको 95 के साथ 5 जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये समय देना पड़ता है। लक भी तभी पलटी मारता है। लड़की वो लकी नहीं थी, 8 लोग एक मजदूर के घर में पल रहे थे, तो पैदाइशी लकी नहीं थी वो, लेकिन अब उसने मेहनत की, ईश्वर ने उस पर दया कर दी, वो जल्दी निकल गई। अब जैसे ये लड़कियां थी, एक 21 में लग गई, 21 भी ज़्यादा उम्र नहीं है, एक 24 में लगी। मेरा ये मानना है सबसे बढ़िया उम्र है अगर जॉब में आना है तो, जितनी यंग एज हो उतना ज़्यादा आनंद है जॉब में आने का। तुम भी कोशिश करो, जितने लोग तुम में से 18 साल प्लस के हैं और 27 तक, ये है गोल्डन एज। अब एक लड़का 18 का लगे, एक 27 का, बहुत अंतर आ जाता है। यहाँ तक बहुत सारी गालियाँ, बहुत सारी बुरी बुरी बातें और ताने सुन लेते हैं। जैसे अपनी लाइफ ना कई बार ऐसा लगता है हेल है, नरक है, ये सबके साथ होगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ नहीं होगा। इस गलत फहमी में मत रहना। माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, तब भी जब तुम 22 साल कूदोगे ना तो वो दबे छिपे से ये बातें कहने लग जाएंगे कि भाई बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब काम धंधा देख ले, अब आगे क्या करेगा। लड़कियां होंगी तो शादी की तरफ चलेंगे, और लड़के होंगे तो पहले शुरू में कम कम। जिस दिन तुम 25 के हो गए ना बेटा, तुम मांग के देखना पैसे, तुरंत तुम्हें दुत्कार मिलेगी, डांट मिलेगी, और एक ना ताना। तुम रोटी खाने बैठोगे और 100% पेरेंट्स कहेंगे बस पड़ा पड़ा खाता रहता है, इसको दुनिया जहान के कुछ चिंता ही नहीं है, बाप बूढ़ा हो गया, बाप परेशान है, इसको पर फिक्र नहीं है। जैसे वो रोटी भारी लगने लगती है। 18 साल में समझ में नहीं आती है बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो ताने बहुत चुभते हैं। और 100% पेरेंट्स को तुम दिखोगे तभी जब तुम खाना खाने बैठोगे। कितनी बार तो लड़के अपना खाना इसलिए छोड़ देते हो, गले से उतरता ही नहीं, कैसे खाएं, क्योंकि बाप की कमाई पे शर्म आने लगती है एक एज के बाद। उस शर्म तक तुम्हारा रिश्ता खराब ना हो, इसलिए तुम्हें सलाह दे रही हूँ, जितनी जल्दी कोशिश कर लोगे रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। जो 19-20 में लग जाते हैं ना, उनको कभी ये ताना नहीं सुनने को मिलता कि पड़े पड़े खाते रहते हैं, शर्म लिहाज भाग गई है। 25 तक ये ताना 1000 बार कानों में से निकलता है, फिर वो रिश्ता जो ना एक अजीब सी दूरी ले आता है, वो वापस ठीक हो ही नहीं पाता। तो कोशिश करो घर परिवार के साथ वैसा रिश्ता, वैसा संबंध खराब ना हो, और अच्छे माहौल में ही पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर जब पैसा लगा रहे हैं तो उसका रिजल्ट तुम भी निकाल लो। ये नौकरी तुम किसी और के लिए नहीं करोगे, ये नौकरी सिर्फ अपने लिए करोगे। आज तक नौकरी किसी न किसी के लिए की ही नहीं है। तुम्हें अपनी इज्जत बढ़ानी है। तुम्हारे मन में जो एक है ना कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बार बार चोटिल ना हो, कोई उस पर बार बार अटैक ना करे, इसीलिए कमाना है। और ये पैसा बेटा दुनिया की सच्चाई सामने लाता है। जिसके पास पैसा नहीं है ना, उससे पूछ लो सारे रिश्ते कैसे हैं। कोई किसी का सगा नहीं है, ना यहाँ भाई सगा, ना यहाँ बहन सगी, सब इसका खेल है। जिसके पास ये है उसके सब सगे हैं, और जिसके पास ये नहीं है उसका कोई सगा नहीं है। ये कड़वी बात है, लेकिन ये कमाना पड़ेगा। जितनी जल्दी समझोगे उतना फ़ायदा, जितने लेट समझ में आएगा उतना दुनिया भी धक्के खाती है, बेइज्जत होती है। तुम भी उस लाइन में लग जाना, फिर तुम्हें भी बेइज्जती सहन करके और फील होगा कि यार काश तब पढ़ लेते। अब पढ़ लेना, अब ये टाइम है। सितंबर चल पड़ा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगला पूरा साल, इस 1.25 साल को टारगेट करके जी जान लगा दो। और फिर एक दिन तुम भी यहाँ खड़े हो अपनी घड़ी के साथ और मिठाई के डब्बे के साथ, फिर तुम भी अपनी लाइफ को एक एग्जाम्पल के रूप में बताना कि तुम्हारा भी इंटरव्यू लिया जाए कि तुमने क्या क्या स्ट्रगल देखा, तुम क्या सोचते थे जब उस तरफ बैठते थे, और वहाँ से यहाँ तक आने में तुमने क्या कुछ मेहनत की। तो वो भी एक स्ट्रगल स्टोरी जो है ना, बाद में वो इंस्पिरेशन का काम करती है। हर आदमी जब सक्सेसफुल होता है तो उसकी कहानी बड़ी अच्छी लगती है। जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो उसकी कहानी सुनने वाला कोई नहीं होता। जिस दिन वो सक्सेसफुल हो गया, फिर सब लोग जानना चाहते हैं कि मजदूर
मजदूर की बेटी पढ़ती कैसे थी, वो कितने घंटे पढ़ती थी, उसके पास तो अलग कमरा भी नहीं था, तो उसकी कहानी एक इंस्पिरेशन का काम करती है। तो तुम सब भी ऐसे ही परिवारों से हो, तुम में से कोई बहुत टाटा बिरला अंबानी नहीं है, नॉर्मल परिवार है। ठीक है, तुम में से कुछ लोगों के अच्छे ठीक ठाक परिवार होंगे, भाई 30,000 40,000 50,000 का काम होगा, लेकिन बेटा उससे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं कटेगी। फादर ने कितना ही कमाया हो, बेटे को हमेशा कमाना पड़ता है। फादर ने कितना ही अच्छा कमाया हो, बेटी को कमाना एज सच लगेगा तुम्हें नहीं पड़ता, लेकिन बेटा सेल्फ रिस्पेक्ट अगर चाहती हो, तुम्हारी इज्जत अपने मन में, तो कमाना ज़रूरी है। नहीं तो फिर ताने मिलेंगे कि पढ़ी पढ़ी करती ही क्या हो, दिन भर खाने का ही काम है, फिर वो खाना तुम्हें भी भारी लगेगा। ये नहीं कहेंगे माँ बाप, लेकिन हस्बैंड तो यही बात कहेगा कि तुम्हें पूरे दिन काम ही क्या है। अपनी इज्जत को, एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके लिए लड़कियों को कमाना है। लड़कों के पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ भी उड़ जाएंगी, तब भी तुम्हें ही कमाना है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। तुम्हें तो कोई अपने घर ले जाएगा ना कि आ जाओ जी शादी करके मेरे घर में रहना, वहाँ खाना। लड़कियाँ तो फ्री हैं फिर भी, पर मैं इसके एंटी हूँ। मेरा ये कहना है किसी के भरोसे नहीं जाना चाहिए बेटा, तुम एक इंडिविजुअल हो। फादर ने जैसा तुम्हें माहौल मिला ऐसा ही इनको भी तो मिला। जब इनके लिए कमाना कंपलसरी है तो तुम्हारे लिए भी होना चाहिए, और कमाना भी है, बैठ के नहीं खाना किसी का, है ना।